ओम शांति। आज हम यहाँ देखेंगे वर्ल्ड ड्रामा साइकिल। एक इस सृष्टि का भी एक चक्र है जिसके बारे में आज हम जानेंगे। तो हम देखते हैं जैसे नेचर है, नेचर में हर चीज साइक्लिकल मूव हो रही है। जैसे हम देखेंगे टाइम टाइम का एक 24 आवर्स का साइकिल है। शाम है, फिर रात है, फिर उसके बाद सुबह होती है, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात, ऐसे 24 आवर्स का ये साइकिल घूमता है। फिर हम देखते हैं दिन का, डेज का भी साइकिल होता है। मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, ऐसे 7 डेज का साइकिल है। फिर हम देखते हैं महीनों का भी साइकिल होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर आता है ऐसे करते दिसंबर आता है, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे महीनों का साइकिल होता है। फिर हम देखते हैं सीजन्स का साइकिल होता है। जैसे अभी विंटर विंटर है तो विंटर के बाद आएगा स्प्रिंग, स्प्रिंग के बाद आएगा समर, समर के बाद रेनी सीजन, फिर ऑटम, फिर विंटर, फिर ऐसे ये महीनों ऐसे सीजन्स का भी साइकिल होता है। तो हर हम देख रहे हैं कि नेचर में हर चीज साइक्लिकल घूमती है, राइट। फिर हम यहाँ देखते हैं कि जैसे एक मनुष्य है या कोई भी एनिमल है, प्राणी है, उनका भी एक साइकिल होता है। जैसे पहले बेबी बेबी बॉर्न होता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, टॉडलर, फिर वो थोड़ा और बड़ा होता है, ऐसे करते करते टीन्स में आता है। फिर टीन्स के बाद यंग अडल्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद मिडिल एज आती है। मिडिल एज के बाद फिर ओल्ड एज। अगर कोई पूरी अपनी आयु एज अगर अपनी जीता है तो इस साइकिल में घूमता है। ओल्ड एज के बाद फिर जिस भी कारण से डेथ हो जाती है और फिर से बेबी बन के आता है। तो ये भी एक साइकिल है। सब सभी जो लिविंग बीइंग्स है वो सारे ही इसी साइकिल से गुजरते हैं। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये भी एक साइकिल है, ये भी एक नेचर का साइकिल ही है। वैसे अब हम समझेंगे कि ये सृष्टि का साइकिल जो है वो कैसे चलता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये सृष्टि का साइकिल, जिसे हम वर्ल्ड ड्रामा साइकिल कहते हैं, ये कैसे ये कैसे साइकिल घूमता है। तो जैसे हम अगर दुनिया में भी देखें कोई ड्रामा होता है तो ड्रामा में क्या होता है। जैसे स्कूल का ड्रामा है या कोई थिएटर में कोई ड्रामा है तो वो कैसे होता है। पहले हम थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड लेंगे। जैसे स्टेज है, स्टेज है, कर्टन बंद है और स्टेज पे फिर ड्रामा होने वाला है तो उसमें बहुत सारे प्रॉप्स होते हैं। घर है, कार है, ट्रीज होंगे, पेड़ वगैरह, बेंच होगा, टेबल कुर्सी ऐसे पड़ा होता है स्टेज पे प्रॉप्स। फिर हम देखते हैं स्टेज पे लाइटिंग भी होती है। फिर हम देखते हैं कर्टन खुलता है, ड्रामा शुरू होता है, एक्टर्स आते हैं, अपना डायलॉग बोलते हैं, एक्टिंग करते हैं और बैक स्टेज चले जाते हैं। सारे एक्टर्स एक साथ नहीं आते। जिसका रोल है, जिसका पार्ट है ड्रामा में, वो फ्रंट स्टेज आता है, डायलॉग्स बोलता है, एक्टिंग करता है, बैक स्टेज चला जाता है। ऐसे एक्टर्स आते जाते रहते हैं। वो जो ड्रामा होता है वो एक फिक्स्ड उसका टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है, हमेशा नहीं चलता है वो। सपोज ड्रामा है, 2 घंटे का ड्रामा है, 2 आवर्स, तो होता क्या है, एक्टर्स आते हैं जाते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं,
डायलॉग्स बोलते हैं, उनको फिक्स डायलॉग्स मिले होते हैं, एक्टिंग करते हैं और पीछे चले जाते हैं। कोई कोई एक्टर्स के दो तीन रोल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्टर है, उसको रैबिट का रोल मिला है, तो वो रैबिट का कॉस्ट्यूम डाल के आया है, उसके अनुसार एक्टिंग करता है, पीछे चला जाता है। फिर वही वही जो एक्टर है, उसको फिर शायद कैमल का रोल मिला है, तो वो कैमल का कॉस्ट्यूम डाल के आता है, कैमल की एक्टिंग करता है और पीछे चला जाता है वापस। एक्टर वही था, सिर्फ कॉस्ट्यूम बदल गया, डायलॉग्स बदल गए, एक्टिंग बदल गई, रोल के हिसाब से। एक्टर नहीं बदला। फिर हम देखते हैं ऐसे ड्रामा चल रहा है, अभी लास्ट के 15 मिनट्स बाकी है। अब जब लास्ट के 15 मिनट्स बाकी हैं, तो जो एक्टर्स हैं ड्रामा में, जो रोल प्ले कर रहे हैं, उनको पता चल जाता है, कुछ सीन्स ड्रामा में ऐसे आने लगते हैं जिससे उनको पता चल जाता है अभी ड्रामा फिनिश होने वाला है। तो ड्रामा फिनिश होगा अभी। और ऐसा भी हो सकता है को किसी का पार्ट ही नहीं है, अभी अभी रोल खत्म हो गया उसका, जो ड्रामा में उसने जो पार्ट प्ले करना था वो खत्म हो गया, तो वो कहाँ रुकता है, वो बैक स्टेज रुकता है। और अब जब लास्ट के 15 मिनट्स बचे हैं, तो सब एक्टर्स को पता है अभी ड्रामा फिनिश होने वाला है। तो वैसे सीन्स ड्रामा में आने लगते हैं, तो उनको वो जैसे सिग्नल है उनके लिए कि ड्रामा अभी खत्म होने वाला है। तो वैसे ही फिर जब ड्रामा खत्म हो जाता है, तो सारे एक्टर्स क्या करते हैं, दे वो फ्रंट स्टेज पे आते हैं सारे, और फिर ऑडियंस क्लैप करती है, कर्टन क्लोज होता है। फिर क्या होता है, सारे एक्टर्स घर जाते हैं। पर घर जाने से पहले क्या करते हैं, सारे अपने जो भी उन्होंने कॉस्ट्यूम डाले हैं, वो कॉस्ट्यूम उतार के अपने ओरिजिनल कॉस्ट्यूम में आते हैं और फिर घर जाते हैं। वही कॉस्ट्यूम डाल के घर नहीं जाते। सपोज कोई किंग का रोल प्ले कर रहा है ड्रामा में, तो वो किंग का कॉस्ट्यूम डाल के घर नहीं जाता है, ना वो किंग जैसा बिहेव करता है घर जाके। उसको पता है वो तो ड्रामा के लिए रोल मिला था, ड्रामा के लिए वो कॉस्ट्यूम मिला था, मैं ओरिजिनली किंग नहीं हूँ। तो वैसे फिर अब सब सारे ही अपने कॉस्ट्यूम उतारते हैं, अपने ओरिजिनल कॉस्ट्यूम जो घर से डाल के आए थे, उस कॉस्ट्यूम में होता है, सारे घर जाते हैं और फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, ड्रामा फिर से रिपीट होता है। तो वैसे ही कुछ यहाँ भी हो रहा है इस दुनिया में। ये दुनिया का ड्रामा 5,000 साल का है, 5,000 years। इसका जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा लंबा है, इट इज 5,000 years। तो इस ड्रामा में क्या होता है, आत्माएं घर से, मतलब सोल वर्ल्ड, जिसको हम परम धाम भी कहते हैं, आत्माएं वहां से आना, नीचे आना शुरू करती है। तो यहाँ पे हम ड्रामा देखेंगे कि ड्रामा शुरू होता है गोल्डन एज, सतयुग से। सतयुग में सत्यता का युग है, एज ऑफ ट्रुथ। तो यहाँ पे आत्माएं ऊपर से, मतलब घर से, मतलब परम धाम सोल वर्ल्ड से नीचे आना शुरू करती हैं। वो आत्माएं आती हैं यहाँ पे, सृष्टि, नेचर जो ड्रामा का स्टेज है यहाँ पे, विच इज द वर्ल्ड, द नेचर, ये बहुत ही प्योर है। तो वही आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं जो बहुत प्योर कॉन्शियसनेस वाली हैं, उनकी कॉन्शियसनेस की लेवल बहुत हाई है, बहुत प्योर है। ऐसी आत्माएं इस ड्रामा में सबसे पहले नीचे आती हैं अपना पार्ट प्ले करने। गोल्डन एज शुरू होता है। यहाँ पे जो मनुष्य हैं, उनमें है दैवी गुण, डिवाइन क्वालिटीज, इसलिए उनको कहते हैं देवी देवताएं। अब ये जो 5,000 का ड्रामा, जो 5,000 का वर्ल्ड ड्रामा साइकिल है, ये इट इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 4 एजेस, मतलब 4 युग में ये इक्वली डिवाइडेड है। 1250, 1250, 1250, 1250। तो 1250 पहले होता है सतयुग,
सत्य का युग, गोल्डन एज, बहुत प्योर होती है। नेचर भी अपने हाईएस्ट प्योरिटी में है और आत्माएं भी अपने हाईएस्ट प्योरिटी में है। डिवाइन क्वालिटीज हैं उनमें, दैवी गुण, इसीलिए उनको कहते हैं देवी देवताएं। यहाँ पे होता है लक्ष्मी नारायण का राज्य। इनकी डिनेस्टी चलती है पूरे 1250 इयर्स। फिर धीरे धीरे आत्माएं ऊपर से नीचे आ ही रही हैं। युग बदलता है, 1250 इयर्स खत्म होके आ जाता है त्रेता युग, सिल्वर एज। यहाँ पे चलती है राम सीता की डिनेस्टी। अभी भी सभी आत्माएं जो है वो बहुत प्योर कॉन्शियसनेस वाली हैं। अभी भी जो प्रकृति है वो भी बहुत प्योर है। थोड़ी सी कमी है। जैसे मोबाइल होता है ना, मोबाइल की जब हम मोबाइल चार्ज करते हैं, 100% हमने चार्ज कर लिया, उसको जैसे यूज भी नहीं किया तो बस बाजू में रख दिया, पर थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कुछ ना कुछ परसेंटेज कमी हो जाती है उसमें, उसकी बैटरी कुछ ना कुछ परसेंटेज डाउन हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे भी आत्माएं तो अभी भी प्योर हैं, पर थोड़ी सी उनमें कमी है। अभी थोड़ी सी उनकी प्योरिटी में कमी आ गई है, पर अभी भी 1250 साल देवी देवताओं का ही राज्य है। अभी भी उनमें डिवाइन क्वालिटीज हैं। तो वो मनुष्य आत्मा ही है। हम जैसे ही दिखते हैं, हम कोई अलग नहीं दिखते। उनके कोई चार हाथ या दो सिर या वैसा कुछ नहीं है। दिखने में ऐसे ही हैं, मनुष्य ही हैं, पर क्योंकि उनमें दैवी गुण है, डिवाइन क्वालिटीज है, इसलिए उनको कहते हैं देवी देवताएं। तो सिल्वर एज शुरू होता है, त्रेता युग। यहाँ चलती है राम सीता की डिनेस्टी 1250 साल। ये 1250 साल सतयुग के और त्रेता युग के टोटल 2500 साल, 25 इयर्स, दैट इज हेवन ऑन अर्थ। बिकॉज आत्माएं अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में है। अब जब ये 2500 साल, 2500 इयर्स खत्म होते हैं, उसके बाद क्या होता है, यहाँ मेजर एक चेंज होता है। जो आत्माएं अपनी प्योरेस्ट हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में थी, जो सोल कॉन्शियस जिसको बोलते हैं, आत्म अभिमानी स्थिति में थी, सोल कॉन्शियस थी, खुद को आत्मा समझती थी, शरीर नहीं। अब उनकी होती है थोड़ी और गिरावट, थोड़ी नहीं काफी मेजर गिरावट होती है। जैसे मोबाइल की बैटरी 50% डिस्चार्ज हो गई अभी यूज करते करते, तो आत्माओं की कॉन्शियसनेस में गिरावट होती है, डाउनवर्ड फॉल होता है उनका। वो क्योंकि इतने बार जन्म मरण, लाइफ एंड डेथ के चक्कर में है आत्मा, तो आत्मा का शरीर से अटैचमेंट बढ़ रहा है। अब क्या हुआ है कि जैसे ही त्रेता युग खत्म होता है, आत्माओं की जो कॉन्शियसनेस है ये भूल जाता है कि मैं आत्मा हूं, और वो अपने आप को शरीर समझने लगती हैं। मतलब सोल कॉन्शियस स्थिति से बॉडी कॉन्शियस स्थिति में आ जाती हैं, जिसको हम कहते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस। अब वो खुद को मनुष्य नहीं, देवता नहीं कहला सकती। अब वो बन जाती हैं ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स, साधारण मनुष्य आत्माएं बन जाती हैं। क्योंकि अब उनमें, क्योंकि उनका बॉडी कॉन्शियसनेस जागृत हो जाता है, देह अभिमान, देह भान। देह भान इज जेंडर कॉन्शियसनेस, मैं फीमेल हूँ या मैं मेल हूँ। और देह अभिमान, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं किंग हूँ। ये है देह अभिमान के कुछ एग्जाम्पल्स। तो जब आत्मा की गिरावट होती है, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती है, तो अब वो उसमें डिवाइन क्वालिटीज भी नहीं रहती है। अब उसमें आ जाते हैं 5 वाइसेस, 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जिसका बीज है, रूट कॉज है बॉडी कॉन्शियसनेस, देह भान, देह अभिमान। देह भान देह अभिमान आने से ये 5 विकारों की प्रवेशता आत्मा में होती है। और आत्मा जो राजा थी, अब वो बन जाती है गुलाम, स्लेव। किसकी? मन की, माइंड की।
तो ऐसी आत्माएं अभी साधारण मनुष्य आत्माएं बनती हैं, तो इसके चलते प्रकृति में भी गिरावट होती है और यहाँ से होती है दुख की शुरुआत। और यहाँ से शुरुआत होती है भगवान को ढूंढने की, भगवान को पुकारने की। क्योंकि अभी मनुष्य आत्माएं दुखी, उनको दुख की फीलिंग आ रही है। पांच विकारों के वश जो आत्माएं हैं उनको दुख की फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पे द्वापर युग शुरू होता है। द्वापुर, ड्युअलिटी, जिसको कहते हैं कॉपर एज, ये चलता है 1250 साल। कॉपर एज की शुरुआत में सबसे पहले सृष्टि को थमाने के लिए, मनुष्य आत्माओं को थमाने के लिए, उनको उनके दुख दूर करने के लिए, जो सोसाइटी का पतन हो रहा है वो थमाने के लिए, कुछ डिवाइन सोल्स नीचे से ऊपर आती, ऊपर से नीचे आती हैं, जिनको हम कहते हैं प्रॉफिट्स या पैगंबर या मैसेंजर ऑफ गॉड। और ये आती हैं धर्म स्थापन करने। तो सबसे पहले आते हैं द्वापर युग की शुरुआत में अब्राहिम, जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। उसके 250 साल के बाद आते हैं बुद्ध, जिन्होंने बुद्धिज्म की स्थापना की। उसके 250 साल के बाद आते हैं जीसस, और जीसस के थोड़े समय पहले ही आते हैं मोसेस। मोसेस ने जुडाइज्म की धर्म की स्थापना की। फिर जीसस आते हैं, उन्होंने क्रिश्चियनिटी की स्थापना की। और फिर आते हैं मोहम्मद, जिन्होंने मुस्लिम धर्म की स्थापना की। ये सारे, और जब बुद्ध हैं तभी उसी समय महावीर भी है, तो वो करते हैं जैन धर्म की स्थापना। तो ये सारी आत्माएं नीचे आती हैं अपने अपना धर्म स्थापन करने। पर ये धर्म स्थापन करती हैं तो उन वो मैसेज देने आती हैं कि कैसे जीना चाहिए, दुखों से कैसे छूटा जाए। तो ये मैसेज देने आती हैं टू लिव अ लाइफस्टाइल, हाउ टू लिव अ लाइफस्टाइल। और मैसेज सबका सेम ही है ऑलमोस्ट, थोड़ी थोड़ी प्रेजेंटेशन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, पर मैसेज सब सेम ही लाए थे। तो ये होता है कॉपर एज, द्वापर युग में। पर फिर भी हमारी गिरावट होती ही रहती है, हमारे दुख बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब आत्मा और भी जैसे कि अपने आप को भूलती जा रही है, और भी भगवान की तलाश शुरू है, और भी जप तप पुण्य धर्मशास्त्र पढ़ना, तो तीर्थों पर जाना, भगवान को ढूंढना, पुकारना, ये सब चल रहा है, क्योंकि दुख तो बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि आत्मा और भी ज्यादा, जो फाइव वाइसेस है, पांच विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, लस्ट एंगर ग्रीड अटैचमेंट और ईगो, इनके और भी ज्यादा वश होती जा रही है। तो ऐसे करते करते 1250 साल कॉपर एज खत्म होता है। उसके बाद कलयुग शुरू होता है। कलयुग कलह क्लेश का युग, जहां घर घर में कलह क्लेश है। ऐसे समय पर गुरु नानक की आत्मा ऊपर से सोल वर्ल्ड से, परम धाम से नीचे आती है, सिख धर्म की स्थापना करती है। पर कलयुग, दैट इज आयरन एज, और भी अति में जाता है, क्योंकि पांच विकार और अति में और अति में जाते हैं। और जब एक ऐसा टाइम आता है कि अब किसी और मनुष्य, किसी और आत्मा से काम नहीं होने वाला है। ये दुनिया इतनी गिरावट में चली गई है, सभी मनुष्य आत्माएं इतनी गिरावट में चली गई हैं, जिसके चलते प्रकृति की भी गिरावट हो रही है। अब उसको थमाने के लिए, उसको जैसे रिजुविनेट करने के लिए, अब भगवान को नीचे आना पड़ेगा। तो भगवान, सुप्रीम सोल, गॉड, अल्लाह, यहोवा, जिस भी नाम से आप बोलो, नाम अनेक हो सकते हैं पर वो है एक ही। चाहे उसको भगवान बोलो, चाहे गॉड बोलो, चाहे अल्लाह बोलो, चाहे यहोवा बोलो, जो भी जिस भी नाम से आप बुलाना चाहे, चाहे सुप्रीम कॉन्शियसनेस बोलो, चाहे सुप्रीम एनर्जी बोलो, जो भी आपको बोलना है।
पर है वो एक ही। सारे नाम उसी को ही रेफर कर रहे हैं, तो उसको अब नीचे आना पड़ता है। तो अब भगवान के आने में और इन सब के आने में फर्क क्या है? ये सब आत्माएं जो नीचे आई गोल्डन एज से, सतयुग से, चाहे वो देव आत्माएं हों, चाहे वो महात्माएं हों, चाहे वो पुण्य आत्माएं हों, चाहे वो धर्म पिताएं हों, धर्म की जिन्होंने स्थापना की, ये सभी आत्माएं आती हैं, अपना अपना शरीर लेती हैं और शरीर लेते लेते जन्म मरण के चक्कर में आती हैं। क्योंकि क्योंकि जैसे आत्मा नीचे आ गई, अब उसने ड्रामा में एंट्री ले ली है। अब ड्रामा में एंट्री ले ली है, तो अब वो घर नहीं जा सकती जब तक ड्रामा फिनिश नहीं होता। जैसे हमने उस ड्रामा में भी देखा कि कोई कोई एक्टर है, उसका रोल फिनिश हो गया है, वो भले ही रोल फिनिश हो गया पर ड्रामा तो फिनिश नहीं हुआ है ना। तो वो ड्रामा नहीं फिनिश हुआ है तब तक वो बैक स्टेज बैठता है, घर नहीं जाता है। वैसे ही ये आत्मा, जो भी आत्मा ऊपर से नीचे आती है, इसके अलावा इनके अलावा भी तो बहुत सारी आत्माएं ऊपर से नीचे आ रही हैं। तो ये सभी आत्माएं, जो जो भी आत्माएं अपने अपने समय पर आ रही हैं। एक बार उन्होंने ड्रामा में एंट्री कर ली, अब वो घर नहीं जा सकती जब तक ड्रामा फिनिश नहीं होता। और ये ड्रामा है 5,000 साल का, और इस 5,000 साल में ये चारों युग से क्रॉस होना है। हर आत्मा अलग अलग टाइम पे आ रही है, अलग अलग टाइम अनुसार उसका ड्यूरेशन होगा। सो फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मी नारायण जो है वो आत्माएं आई हैं शुरू में, सतयुग में, गोल्डन एज की शुरू में आई है, स्टार्टिंग ऑफ द गोल्डन एज। तो वो 5,000 साल यहीं पर रहेंगी, ड्रामा में अपना एक्ट प्ले करेंगी, अलग अलग कॉस्ट्यूम बदलेंगी। जैसे वहां भी देखा था, वो एक ही एक्टर है, उसको दो दो तीन रोल्स मिले हैं, कभी रैबिट का, कभी कैमल का, कभी सपोज टॉर्टोइस का। तो वो सिर्फ क्या करता है, सिर्फ कॉस्ट्यूम बदलता है, डायलॉग्स हो उसके चेंज हो जाते हैं, एक्टिंग चेंज हो जाती है, पर एक्टर तो वही रहता है। वैसे ही ये आत्माएं जो आती है, यही ड्रामा में एक्टिंग करती हैं, प्ले अपना रोल प्ले करती हैं, सिर्फ कॉस्ट्यूम बदलता है। मतलब आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है, फिर वो शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है, मतलब जन्म मरण के चक्कर में है, इन द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो लक्ष्मी नारायण की आत्मा 5,000 साल पहले आई, तो 5,000 साल यहीं रहना है। राम सीता की आत्मा आई है, आ, उनको कितने साल रहना है? 5,000 माइनस 1250 ईयर्स यहीं रहना है। फिर अब्राहिम की आत्मा जो आई है आज से 2,500 साल पहले, तो 2,500 साल यहीं रहना है। 2,500 साल यहीं अलग अलग कॉस्ट्यूम, अलग अलग शरीर धारण करते यहीं पार्ट प्ले करना है। एक शरीर छोड़ना है, दूसरा लेना है, फिर छोड़ना है, फिर लेना है, ऐसे करते करते जन्म मरण के चक्कर में यहीं घूमना है। और कब तक? जब तक ड्रामा फिनिश नहीं होता। वैसे ही बुद्ध का है, वैसे ही जीसस, मोजेस, मोहम्मद बोलो, या फिर गुरु नानक बोलो, या फिर और भी जो संत आत्माएं हो गई है, महात्माएं हो गए हैं, या और भी ऑर्डिनरी मनुष्य भी, जो जिस समय आया है उसको उसके बाद, जब तक वो ड्रामा फिनिश नहीं होता है, यहीं रहना है। आत्मा घर वापस नहीं जा सकती। तो जब ड्रामा फिनिश होने आया है, मतलब इस धरती इस वर्ल्ड ड्रामा में कुछ ऐसे सीन्स आने लगते हैं जिससे पता चलता है कि अब ड्रामा फिनिश होने वाला है। और वो सीन है भगवान का इस धरती पर अवतरण होता है, इन सब का जन्म होता है, बाकी आत्माओं का जन्म होता है, भगवान का जन्म नहीं होता। वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, मतलब ह्यूमन फॉर्म, मनुष्य तन नहीं लेता, भगवान का अवतरण होता है। तो जब अति हो गई है, दुख की अति हो गई है, विकारों की अति हो गई है, ऐसे समय पर, अब जब कोई और आत्माओं का सहारा इस धरती को थमा नहीं सकता, ऐसे समय पर भगवान को इस धरती पे आना पड़ता है। और जब भगवान इस धरती पर आते हैं, तो उस समय से शुरू होता है संगम युग, डायमंड एज। बहुत छोटा सा युग है ये, 5,000 के
साइकिल में बहुत छोटा सा युग है इन कंपैरिजन टू बाकी जो युग हमने देखे, बहुत छोटा सा युग है। पर ये संगम है, संगम मीन्स ब्रिज, क्योंकि कलयुग के बाद आना है सतयुग, बिकॉज ड्रामा एज इट इज रिपीट होता है। जैसे हमने उस ड्रामा में भी देखा, वो 2 घंटे का ड्रामा फिनिश हुआ, एक्टर सब घर गए, फिर घर से वापस आके नेक्स्ट डे फिर वही ड्रामा रिपीट होता है। वैसे ही यहाँ पे भी ये ड्रामा रिपीट होता है, कलयुग के बाद आना है सतयुग। पर जो कलयुग है और सतयुग है तो दोनों ऑपोजिट है। कलयुग तो बहुत ही घोर दुख का युग है, भ्रष्टाचार का युग है, और सतयुग तो सत्य का युग है, एज ऑफ ट्रुथ। तो ये दोनों का बीच में तो ब्रिज चाहिए ना, कैसे शुरू हो फिर से। कलयुग अपने आप तो कन्वर्ट नहीं होगा सतयुग में, क्योंकि सिर्फ मनुष्य आत्मा को ही नहीं कन्वर्ट होना है, प्रकृति को भी होना है, प्रकृति को भी पूरी सफाई, जैसे सफाई होनी है उसकी, टू गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट युग, टू गेट रेडी फॉर द गोल्डन एज। तो ऐसे समय पर भगवान का सृष्टि पर अवतरण होता है। वो एक साधारण मनुष्य का तन लोन लेते हैं, जैसे उधार लेते हैं, क्योंकि वो खुद जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है। मतलब वो मनुष्य तन नहीं लेता, हमारा जैसे जन्म होता है माता के गर्भ से, वैसे भगवान का जन्म नहीं होता। वो निराकार है। निराकार का अर्थ ये नहीं कि उसका कोई फॉर्म नहीं है, आकार नहीं है। निराकार का अर्थ है उसका कोई मनुष्य तन नहीं है, तो उसको मनुष्य तन चाहिए। कलयुग, ये जो घोर कलयुग अभी जो हम कहते हैं अभी घोर कलयुग है, तो कलयुग घोर, इस घोर कलयुग को परिवर्तन करने के लिए उसको एक मनुष्य तन चाहिए। तो उसको भी इस ड्रामा में आना पड़ता है अपना पार्ट प्ले करने। और वो जो मनुष्य तन लेते हैं उसका नाम रखते हैं ब्रह्मा। साधारण मनुष्य, ब्रह्मा नाम रखते हैं उनका। और यहाँ पे आके राजयोग सिखाते हैं। जो आत्माओं के विकारों के वश एकदम जैसे चंगुल में है, जैसे फंस गई हैं विकारों के वश, ऐसी आत्माओं को गीता ज्ञान सुनाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। उनके संस्कार परिवर्तन करने में उनको ये ज्ञान और योग की शक्ति से उनके संस्कार परिवर्तन करके उनमें दैवी संस्कार इमर्ज करते हैं। और जो आत्माएं ऐसे साधारण मनुष्य के तन में आए हुए भगवान को पहचानती है, उसने जो गीता ज्ञान सुनाया उसको अपने जीवन में धारण करती है, अपने जीवन को, अपने संस्कारों को परिवर्तन करती है, उन आत्माओं को फिर मिलता है चांस सतयुग या त्रेता युग में जाने का। जो जितना अपने पर काम करता है, जो जितनी वो, जो भगवान ने गीता ज्ञान सुनाया, राजयोग सिखाया, उससे जिसने अपने अंदर जितना परिवर्तन किया उस अनुसार, जिसने अपने अंदर जितनी प्योरिटी धारण की उस अनुसार, विकारों का त्याग किया उस अनुसार, सतयुग गोल्डन एज या त्रेता युग सिल्वर एज में आने का मौका मिलता है। और ये 5000 साल का ड्रामा, 5000 years का ड्रामा एज इट इज फिर से रिपीट होता है। उसके पहले सभी आत्माएं घर जाती हैं और फिर अपने अपने समय पर ये ड्रामा, सृष्टि चक्र रिपीट होता है।
मेरा तुमसे वायदा था कि जब तुम्हारी दुनिया में अति ग्लानि होगी, मैं स्वयं तुम्हारी सृष्टि पर आऊंगा। मीठे बच्चे, अपने वायदे अनुसार मैं परम धाम छोड़ तुम्हारी दुनिया में आता हूं। ये सृष्टि चक्र का छोटा सा 5वां युग है, संगम युग। कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। तो ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन वर्ल्ड ड्रामा साइकिल का, सृष्टि चक्र का। अगर आपको ये पसंद आया है, आपको इंटरेस्ट लग रहा है, आपको और इन डिटेल, इन डेप्थ और विस्तार में जानने की इच्छा जागृत हो रही है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप कोई भी अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाके वहाँ 7 डेज का राजयोग मेडिटेशन कोर्स है वो कर सकते हैं। ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। और हमारे 140 देशों में, 140 कंट्रीज में 8000 से भी ज्यादा सेवा केंद्र हैं। तो कोई भी आपके जो भी नजदीक है उस सेंटर पे आप जा सकते हैं और ये मेडिटेशन कोर्स कर सकते हैं। इसका बेनिफिट्स, इसके फायदे आपको अपनी हर रोज की लाइफ में दिखेंगे। बहुत बेनिफिशियल होता है। जो भी हमें लाइफ, जैसे कि आज स्ट्रेस एक बहुत बड़ा नॉर्मल हम उसको मानते हैं। स्ट्रेस नॉर्मल है, सबको स्ट्रेस होता है, तो बच्चों को भी स्ट्रेस है। तो ऐसे ऐसा जो जीवन हमारा थोड़ा स्ट्रेसफुल है या टेंशन से भरा है, ऐसे जीवन में हमको मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट और जानने की इच्छा है, मेडिटेशन सीखने की इच्छा है, तो जरूर आप अपने नजदीक के ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे विजिट दें और ये 7 डेज का राजयोग मेडिटेशन कोर्स जरूर करें। ओम शांति।